आपकी स्किन जो है वो आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है, यही सच है। आज की कहानी जो है वो एक 14 साल से लेके 17 साल की लड़की की जर्नी है। उनको बहुत सारे पिंपल्स वगैरह थे और द सीक्रेट को यूज़ करके कैसे उन्होंने उसको क्योर किया। वो लिखती है कि फाइनली मैं अपनी कहानी शेयर करने के लिए तैयार हूँ और मेरा फेस जो है वो बहुत बड़ी स्माइल के साथ ग्लो कर रहा है कि मैं अपना ये वाला मैनिफेस्टेशन लिख रही हूँ। मैं 17 साल की हूँ। पिछले 2 साल से, जब से मैं 14 साल की थी, मुझे स्किन प्रॉब्लम्स थे। जब तक मैं 15 साल की हुई तब तक इट रीच्ड टू द वर्स्ट। मेरी स्किन ऑयली थी, पिंपल्स थे, मुझे पेनफुल स्पॉट्स थे, ब्लैक हेड्स थे और बहुत अनइवन स्किन टोन वगैरह का था। वो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में थी और उनको अपने आप को मतलब शी यूज़ टू केयर फॉर हरसेल्फ। ऐसा नहीं था वो केयरलेस बंदी नहीं थी। तो फिर वो बहुत ज़्यादा केयरलेस थी, तो ये चीज़ें उनके लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि मेरी स्किन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत सेंसिटिव है ये एज़ अ पर्सन, तो उनके लिए उनकी स्किन के साथ ये कि हाय मेरी स्किन, तो उनको बहुत ही बुरा लगता था। हाय बहुत क्यूट बात है लेकिन सच बात है। अगर आप मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, बट स्किन जो है वो बहुत प्यारा सा हिस्सा है हमारे जीवन का। तो नहीं अच्छी होती है तो नहीं अच्छा लगता है हमें। ठीक है। ये लिखती है कि उन्होंने स्कूल जाना भी थोड़ा छोड़ दिया था और लोगों को फेस करना भी छोड़ दिया था। और जब उनको देख के लोग कुछ ऐसा बोलते थे कि अच्छा आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो लोगों से मिलना भी अवॉइड करती थी। इन्होंने द सीक्रेट है, द पावर है, ये पढ़ के रखा था, लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी कभी ज़रूरी नहीं समझी थी। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने इब्राहम हिग्स, लुइस हे, ये सारी चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की और उनको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लग गई कि समवेयर हमारे जो विचार है वही हमारा जीवन बनाते हैं। तो जीवन बनाते हैं तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी भी हमारे विचारों का रिफ्लेक्शन है। इनको एक प्रिंसिपल समझ में आ गया कि आपका सपना जो है वो ऑलरेडी आपका है, आपको बस उसको लेट गो करना है। दिस इज़ द कोर थिंग, क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी। याद रखना दोस्त, आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी आपका है, आपको बस एज इट वॉज अ मतलब आपको उसको लेट गो करना है। नाउ लेट गो करना स्किन के रिलेटेड वो भी इज़ इट नॉट ईजी, बाल के रिलेटेड, बॉडी के रिलेटेड। जब आप वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हो, बीमारी के लिए, तो क्या है बॉडी में तो आपको सिम्टम्स फिजिकली भाई दिख जाते हैं कि ऐसी ही है मेरी स्किन, ऐसे कैसे मैं मानूं कि वो है। अब ये होती है रेजिस्टेंस रिलीज़ करने की बात। रेजिस्टेंस होते हैं फिर भी मैनिफेस्टेशन तो होते ही हैं, पर इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर, ये लिखती है। बट इवेंचुअली उनकी चीज़ें स्टार्ट हुई, उनको ये चीज़ें ट्रिगर हुई कि जितना मैं इसके ऊपर फोकस कर रही हूँ कि अभी भी नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव है, वो और नेगेटिव हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो तुम्हारी स्किन के लिए। अब उसकी पावर ऑलरेडी काम कर रही है, तो तुम उल्टा सोच रहे हो तो इट विल रिफ्लेक्ट। ठीक है। समर आया, उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि अपनी स्किन को लेके ये जो उस उन्होंने अपनी सेंटर ऑफ यूनिवर्स जो अपनी स्किन को बना के रखा है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, और मैं जिसकी वजह से कुछ भी लाइफ में एंजॉय नहीं कर रही हूँ। ओके, ये फाइनल रियलाइजेशन होने के बाद इन्होंने मिरर में देखना बंद कर दिया, अपनी स्किन को फेस करना शुरू कर दिया। अपनी जो मिलियन ट्रीटमेंट्स, ये लगाना वो हर एक इंसान करता है। यहाँ पे जाना, इस डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना, किसी ने ये बता दिया ये लगाओ तो वो होगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने करना बंद कर दिया। और ये लिखती है कि पता नहीं कैसे पर मेरी स्किन ठीक होना स्टार्ट हो गई। फाइनली आई रियलाइज दैट आई नीडेड टू लेट गो द स्ट्रगल टू क्लियर माई स्किन। जो मैंने 2 साल से वो युद्ध पकड़ के रखा था ना कि मुझे ठीक करनी है, वो लेट गो करो। जो उनको समझ में आया था कि योर ड्रीम इज़ योर ड्रीम, यू नीड टू लेट गो।
ठीक है, तो इन्होंने सब छोड़ दिया, उन्होंने हार के छोड़ दिया, पर बहुत अच्छा किया। अगर बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिल भर गया है कोई कोई चीज़ करके, जस्ट लेट इट गो दोस्तों, जस्ट लेट इट गो, नहीं करना है, ठीक है। वो होना तो है ही, अपने आप हो जाएगा। एंड द हीलिंग स्टार्टेड, शी राइट। और उनकी स्किन ठीक है अब। ये लिखती है कि अब जब मैं ये कहानी लिख रही हूँ, मेरी स्किन जो है क्लीन है, मैं ये स्टोरी लिख रही हूँ। एंड मतलब मेरे चेहरे पे जो स्माइल है, इट इज़ जस्ट लाइक अ मिरेकल फॉर मी। अगेन शी मेंशन कि स्किन जैसी छोटी सी चीज़ आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या स्किन है, पर मैंने अपने जीवन के 2 साल इसके पीछे डिप्रेस्ड होके और सैड होके बिताए हैं। और आई जस्ट विश टू इंस्पायर द पीपल कि स्किन क्लियर स्किन मैनिफेस्ट करना भी मुझे इम्पॉसिबल लगता था। इनकी स्ट्रगल हम लोगों ने सुनी, तो अगर फिर भी मैंने कर दिया, आई कुड डू इट, सो यू कैन टू, ठीक है। और अगर कोई मेरे जैसे ही प्रॉब्लम्स से फेस कर रहा है, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट LOA वर्क्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, प्लीज़ लेट गो एंड ट्रस्ट। हम जितने डाउट्स दिखाते हैं दोस्तों, हर एक कहानी, इवन इन कहानियों को एक्सेप्ट करने में भी हमारा दिमाग उल्टा ही चलता है कि ऐसे थोड़ी होता है, इसका हुआ मेरा नहीं होगा। उसका 1% भी अगर हम लाइफ में ट्रस्ट करने में लगाए, तो हमारे लिए चीज़ें कुछ डिफरेंट होगी, 100% डिफरेंट होगी, मैं तो ये बोलती हूँ, ठीक है। और स्किन तो क्लियर होती ही है, आपको ऐसे रास्ते मिलते हैं, या तो अगर आपको बिल्कुल बिलीव नहीं है कि नेचुरली क्योर होती है, तो फिर आपको किसी डॉक्टर का रिकमेंडेशन मिलता है, आपको उनकी दवाई करने में 2-4 दिन में वो चीज़ें ठीक हो जाती है जो सालों से नहीं हो रही है, ठीक है। आपके बिलीव के हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन रिज़ल्ट मिलते हैं, आपका एंड रिज़ल्ट अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए वो होती है, आपको बाल क्या हेल्थ चाहिए वो होता है। जस्ट ट्रस्ट एंड लेट गो। एक और कहानी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है।